Hello friends, today we will discuss about the real story of behind North and South Korea. कोरिया एक टाइम पर एक ही यूनिफाइड कंट्री हुआ करता था, एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल, हिस्टोरिकल और एथनिक आइडेंटिटी के साथ। लेकिन आज दुनिया के मैप पर दो अलग अलग कोरियाज हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एकता से भरा हुआ देश दो हिस्सों में बंट गया। इसके पीछे एक लंबी पॉलिटिकल, मिलिट्री और ग्लोबल पावर स्ट्रगल की कहानी छुपी है, जिसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। कोरिया का स्प्लिट 20th सेंचुरी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर II के आफ्टरमेथ का डायरेक्ट रिजल्ट था। 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया एक जापानीज कॉलोनी था। जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने रूल इस्टेब्लिश कर दिए थे। कोरियन लोग उस समय जापानीज ऑपरेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस की कोई क्लियर होप नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन 1945 में जब जापान वर्ल्ड वॉर II में हार गया, तब कोरिया को आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी नई प्रॉब्लम लेकर आई। जापान के सरेंडर के तुरंत बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने कोरिया के फ्यूचर को अपने अपने नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। दोनों सुपर पावर्स ने मिलके टेम्पररी बेसिस पर कोरिया को 38th पैरेलल के लाइन पर डिवाइड कर दिया। नॉर्थ पार्ट सोवियत यूनियन के अंडर आया और साउथ पार्ट अमेरिका के कंट्रोल में। शुरुआत में ये डिवीज़न टेम्पररी थी, लेकिन कोल्ड वॉर के शुरू होने के बाद ये लाइन परमानेंट बन गई। यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई, जिसके लीडर बने किम टू संग, जबकि अमेरिका ने साउथ कोरिया में एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, जिसमें साइमन री को प्रेसिडेंट बनाया गया। दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स एक दूसरे को लेजिटिमेट नहीं मानती थी और दोनों पूरे कोरिया पर रूल करने का क्लेम करती थी। 1948 में ऑफिशियली दो अलग अलग देश बन गए, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया। ये डिवाइड सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि आइडियोलॉजिकल भी था। एक तरफ कम्युनिज्म, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का क्लाइमेक्स आया 1950 में, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर मिलिट्री अटैक कर दिया और यही वॉर कहलाया कोरियन वॉर 1950 to 1953। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन और चाइना ने, जबकि साउथ कोरिया के सपोर्ट में आई यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी, जिसने अमेरिका का मेजर रोल था। ये वॉर ब्रूटल था और 3 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कोई भी साइड जीत नहीं पाई। 1953 में एक आर्मिस्टिस साइन हुआ, लेकिन फॉर्मल पीस ट्रीटी कभी नहीं हुई और तब से लेकर आज तक नॉर्थ और साउथ कोरिया ऑफिशियली अब भी वॉर में ही है। कोरियन वॉर के बाद दोनों कंट्रीज़ ने अपना अलग अलग पाथ चूज किया। नॉर्थ कोरिया ने एक क्लोज्ड डिक्टेटरशिप सिस्टम फॉलो किया, जहां किम फैमिली का रूल एब्सोल्यूट है, वहां की इकोनॉमिक सेंट्रलाइज्ड है और लोगों को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया गया है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और टेक्नोलॉजी को अपनाया और आज वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में गिना जाता है। आज के टाइम में भी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच टेंशन्स बना रहता है। कभी कभी पीस टॉक्स की कोशिश होती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री ड्रिल्स और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक परमानेंट वॉल की तरह खड़ा है।
साउथ कोरिया चाहता है कि फ्यूचर में दोनों कोरियाज का यूनिफिकेशन हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के रिजिम के होते हुए ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती है। इस पूरे स्पिरिट की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे ग्लोबल पावर्स अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक कंट्री को तोड़ सकती है। कोरिया एक ऐसी जगह था जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपनी कोल्ड वॉर की रिवॉल्वरी का एक्सपेरिमेंट किया और इसका नतीजा था दो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बेस पर बने हुए देश जो आज तक एक दूसरे से दूर है। कोरिया का स्प्लिट हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जहां एक कल्चरल और एथनिक यूनिटी को पॉलिटिकल डिसीजंस ने तोड़ दिया। आज भी लाखों कोरियन फैमिलीज ऐसी है जो इस डिवाइड की वजह से अपने रिश्तेदारों से कभी मिल नहीं पाई, और जब तक दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स पीस और ट्रस्ट के बेस पर रिलेशंस नहीं बनाती, तब तक ये डिवाइड ऐसे ही बना रहेगा। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।